नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं किया जा सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं किया जा सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर आज अदिति गौतम जी ने इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर अपना चयन किया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि अदिति जी की इस उपलब्धि से रीवा ही नहीं, पूरे विंध्य क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे इनके विचारों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तेज खबर 24। धन्यवाद। अदिति जी, आप हमारे दर्शकों को पहले अपने बारे में कुछ बताएं। मैं अदिति गौतम हूँ। मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग श्रवण कुमारी स्कूल से कंप्लीट करी है। उसके बाद अपना कॉलेज मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स जीडीसी कॉलेज से किया है। फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एपीएस से कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी प्रिपरेशन तब से चली रही है। अदिति जी, आपने डिफेंस में एज अ एयर फोर्स ऑफिसर चुनने का मतलब, इसका आपके मन में विचार कहाँ से आया? ये विचार तो मेरा स्कूल के टाइम से आया। मैंने अपने दोस्तों को देखा जो कि एनडीए एग्जाम देते थे। उस टाइम पे तो लड़कियों के लिए एनडीए अलाउड नहीं था, बाद में हुआ, तब तक मेरी एज जा चुकी थी। पर हाँ, उस टाइम पे फिर मैंने सर्च किया था कि कैसे ग्रेजुएशन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एफकेट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसके थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप किससे देख के, मतलब किससे आपको प्रेरणा मिली कि आप डिफेंस सेक्टर में और वो भी एयरफोर्स में जाएं? करेंटली जैसे स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी मैम है, तो वो भी रीवा से ही बिलोंग करती हैं। जब मैं 12th में थी, जब मैंने सोचा था, तो उन्होंने भी एज अ फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन किया था। तो वो एक तरह से रोल मॉडल है। मैं हमेशा उनको फॉलो करती हूँ। अदिति जी, आपने तैयारियां की, आपने इस जर्नी की शुरुआत की। आपके इस सफर में हमेशा इंसान के साथ होता है, उतार चढ़ाव आते हैं। कभी डिमोटिवेट हुई आप? नहीं, डिमोटिवेट नहीं हुई। पहले स्टार्टिंग में था कि एग्जाम नहीं निकल रहा था, तो स्ट्रेटेजी को देखा कि कैसे होगा। पहले अपने से प्रिपरेशन करी, नहीं हुआ। फिर मैंने ऑनलाइन बैचेस ट्राई किए। एक ही बैच पे मैंने इसको लिया, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मेरे लाइन से एग्जाम्स निकलने शुरू हो गए थे। तो एग्जाम निकालने के लिए स्ट्रेटेजी इम्पोर्टेंट है। वो एक बार पता चल जाए तो आपका होने लगता है एग्जाम। बहुत से लोग तैयारियां करते हैं, एक सफर शुरू करते हैं और बीच में आके कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाते हैं या फिर उनका मनोबल टूट जाता है। ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर वालों में मम्मी पापा हैं, घर के सारे लोग हमेशा इस बात को ही बताते रहते थे कि हो जाएगा, आज नहीं तो होना ही है। और जितना वो किया है, प्रिपरेशन किया है, मेहनत किया है, तो वो एक दिन तो लौटता ही है। तो कभी ऐसा डिमोटिवेशन जैसा नहीं हुआ। हमेशा ही कंटिन्यू बस प्रिपेयर करते गए। ये था कि हो तो जाएगा, बस करते जाओ, इस बार नहीं है तो नेक्स्ट तो होगा ही। आपने ये उपलब्धि हासिल की है, कैसा महसूस कर रही हैं? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपने क्षेत्र का, रीवा जिले का, पूरे विंध्य क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो मेरे मम्मी पापा को जाता है। मेरे घर के दादा दादी हो गए, मेरे भाई बहन हो गए, मेरे टीचर्स हैं, मेरे प्रोफेसर्स हैं और मेरे मेंटर्स हैं जिन्होंने मेरे एसएसबी के इंटरव्यू की मेरे लिए पर्सनल ट्रेनिंग जो करवाई। सब इस के हैं, हकदार हैं। अदिति जी, आपने तैयारी का, इसके बारे में जानकारी कहाँ से ली और तैयारी कहाँ से शुरू की? तैयारी तो मैंने स्टार्टिंग से ही करी। उसके जितने पार्ट्स थे, सब्जेक्ट्स को जाना, उसका पैटर्न जाना और कहाँ कहाँ से उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2 तरह के एग्ज़ाम होते थे उस टाइम पे भी। एक सीडीएस देते थे, एक्सकैट देते थे। तो बेसिकली सीडीएस तो थोड़ा सा जाता है यूपीएससी बेसिस पे, और ये इनका पर्सनल एग्ज़ाम होता है। ये खुद ही एयरफोर्स ही कंडक्ट करवाती है। तो उसके ही थ्रू उसकी प्रिपरेशन करी मैंने कंटिन्यू। एक सफर होता है, ज्यादातर हम भी देखते हैं लड़कियां ज्यादातर इस सेक्टर में जाने के लिए वो नहीं होती। ज्यादातर लड़कियां मेडिकल फील्ड में जाने का सोचती हैं या फिर टीचिंग लाइन में जाने का सोचती हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि लड़कियां डिफेंस सेक्टर में नहीं जाती हैं, पर आपने ही इसको ही क्यों चुना? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन कम था। मुझे हमेशा लगता था कि ये सारी चीज़ें तो ऑर्डिनरी हैं, लोग इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर करते हैं, होते हैं, सीए बनते हैं। पर मेरे फील्ड से मुझे ये लगा, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा से ही था कि मैं कुछ थोड़ा सा चेंज होके करूं। जीवन के इस सफर में एक गाइड होता है,
इंसान जिससे प्रेरणा लेता है, एक इंसान होता है जो हमको गाइड करता है, हमको बताता है कि आपको ऐसे कदम रखने हैं, ऐसे चलना है। आपके जीवन में ऐसा कौन था? ऐसा तो टाइम टाइम पे सब आते हैं सपोर्ट करने। पापा ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, मम्मी ने भी हर तरीके से का सपोर्ट किया। फिर टीचर्स हैं, फिर मेंटर्स हैं हमारे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाए, जिन्होंने एसएसबी की प्रिपरेशन करवाई। उन सारे लोगों का ही वो है, योगदान है। आपने इसकी तैयारियां कहाँ से की? मैंने अगर रिटर्न की बात करूं तो मैं सीडीएस जर्नी के बैच से अपना कंप्लीट किया था मैंने एफकेट का, और मैंने अपनी एसएसपी की के लिए प्रयागराज में मेजर कल की क्लासेस से ली थी। एक 15 डेज का बैच था, उन लोगों ने इसका ट्रेनिंग दिया था पूरा। और स्टार्टिंग में आपने शुरुआत कहाँ से की थी? स्टार्टिंग में शुरुआत तो पहले ग्रेजुएशन के बाद से ही स्टार्ट हुई थी। पहले सेल्फ स्टडी, फिर ऑनलाइन पे एग्ज़ाम, फिर जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो 15 डेज का ऑफलाइन बैच लिया, वहाँ प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद ये इसमें इंटरव्यू में अपीयर हुई। आपने ज्यादा समय घर में रह के अपनी तैयारियों को दिया, जैसा कि हमें आपके अभी माता पिता से जानकारी मिली कि आपने अपना ज्यादा समय घर में रह के अपनी तैयारियों को दिया। इस सफर में लोग बाग ज्यादा समय सोचते हैं कि हम घर से बाहर जाए, घर से बाहर रह के तैयारियां करें, हमें बाहर से ज्यादा स्कोप मिलता है। इस बारे में क्या कहना है? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता। पढ़ाई तो करनी है, घर से भी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है जितना मिनिमम रिसोर्स रहेगा उतना मैक्सिमम आउटपुट आएगा। आप कितनी भी चीज़ें बहुत सारी पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं याद रहता, लेकिन जितना कम रहेगा उससे ज़्यादा आउटपुट निकलता है। और घर में आपको हर तरीके का माहौल मिलता है, जब चाहो आप हर तरीके से रह सकते हो, तो एक अच्छी प्लेस होती है घर पढ़ने के लिए। मुझे नहीं लगता कि बाहर जाने की जरूरत होती है। आपके पिताजी भी शिक्षक हैं, उनका कितना सहयोग रहा है और उन्होंने आपको कैसे गाइड किया? उनका बहुत बड़ा सहयोग था मेरे पीछे। जितनी बार भी एग्ज़ाम नहीं निकला है, या एसएसबी में कभी एक ही बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं डे 1 आउट हुई, तो उन सारी चीज़ों में सपोर्ट कि हाँ नहीं इस बार नहीं है तो अगली बार तो हो ही जाएगा। दीदी जी, आज के युवा वर्ग के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? संदेश यही देना चाहूँगी कि जैसा भी आप चाहते हैं, जिस फील्ड में आप अपना जो भी करना चाहते हैं उसको पूरे एम से करिए। एक बार ही फोकस करिए कि हाँ मुझे बस यही करना है। जैसे मैंने किया, मैंने कभी किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करी, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी। तो अगर आप जो चाहते हैं ना, सिर्फ उसी की तैयारियाँ करें, इंस्टेड कि आप हर तरीके के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। तो अंकल बताइए, आपकी बेटी एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर चयनित हुई है, आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये सब चिरहुला नाथ स्वामी जी की कृपा है जो आज हमारी बेटी इस मुकाम पर पहुँची है। इसके लिए मैं अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद समझता हूँ और चिरहुला नाथ स्वामी एवं अपने गुरु जी महाराज का आशीर्वाद समझता हूँ। इनको प्रेरणा मिली कि इनको फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, इसमें आपने कैसे सहयोग किया? हमसे जो बन पड़ा और जहाँ पर मेरी सहयोग की अपेक्षा हुई और मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने उसको भली भांत से किया। अब उसको जिस रूप में जैसा सहयोग चाहिए था मैंने उसका किया। इन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर एज अ फ्लाइंग ऑफिसर सिलेक्शन लेके एक कीर्तिमान हासिल किया है। रीवा ही नहीं, पूरे विंध्य क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस पर कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कभी मेरी खुद की भी इच्छा थी आर्मी ज्वाइन करने की। तो एक तरह से ये मेरे लिए गर्व की बात है कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरी बेटी आज कर रही है। आज के युवा वर्ग के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज के परिवेश में मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आर्मी को ज्वाइन करें। आर्मी ज्वाइन करने का मतलब एक सिस्टम से चलना है। जो हमारी आज की युवा पीढ़ी अपनी लाइन लेंथ जो भूल रही है, तो आर्मी ज्वाइन करने से एक वेल डिसिप्लिन के साथ साथ हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारा शरीर और इसके अलावा देश तो है ही है, उसके लिए भी काम होता है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि युवा जो है तो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी अपने देश के लिए करें। और हम तो ये चाहते हैं कि प्रत्येक युवा को देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, चाहे वो आर्मी ज्वाइन करके करे या यहाँ करे, सिविल में करे। पर आर्मी ज्वाइन करने से आदमी खुद का और देश का
दोनों का बड़े अच्छे से काम कर सकता है। आंटी, आपकी बेटी ने इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर चयन किया है अपना, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ही गौरवान्वित, बहुत ही गर्व की बात है ये मेरे लिए कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, जो कि एक सामान्य परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती हैं अदिति जी, आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। उनका कहना है कि इसके लिए मैं अपने माता और पिता का सहयोग से ही आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल सही है कि बच्चों का सहयोग माता पिता ही जब करेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसमें पेरेंट्स को भरपूर सहयोग करना चाहिए, उन पे कभी कोई दबाव नहीं देना चाहिए कि नहीं तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो। उनकी जो इच्छा है उसको करने दो, उस पे उनको पूरा सहयोग दो, उनकी जितनी हो सके उतना हेल्प करनी चाहिए कि नहीं नहीं तुम करो। समय समय पर आपने बराबर सहयोग किया है, जैसा कि अदिति जी ने बताया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब वो तैयारियां करती थी, रात रात भर पढ़ती थी, आप भी बीच बीच में, उनका कहना है कि आप भी बीच बीच में उठती रहती थी, उनका ध्यान देती रहती थी कि कुछ कमी होने ना पाए। इस पर क्या कहना है? बस यही है कि लगता था कि मेरी जो हम नहीं कर पाए वो हमारी बेटी करे, और सबसे बड़ी बात एक बेटी हो के इतना बड़ा काम कर ली, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया, पूरे खानदान का नाम रोशन किया। ये हर एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही बड़ी सफलता का काम है। इन्होंने रीवा ही नहीं पूरे विंध्य क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रीवा ही नहीं पूरे विंध्य क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस पर क्या कहेंगे? यही कहूंगी कि हर माँ बाप अपने बच्चों का भरपूर सहयोग करें कि वो बच्चे आगे बढ़ें, जैसे मेरी बेटी ने किया। कहीं कहीं कोचिंग नहीं की, सिर्फ घर पे रह के उसने अपनी पूरी पढ़ाइयाँ की हैं। हमने घर पे उसकी जितनी व्यवस्था हो सकी वो में की, और हमने किया कि हाँ भाई अपना पढ़े, बाहर नहीं गई है, घर पे ही रह के उसने पूरी पढ़ाई इतनी की है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसा बच्चा सबको भगवान दे, इस तरह मेहनत करने वाला, कड़ी मेहनत करने वाला। तो दोस्तों, ये थी अदिति जी, जिन्होंने अपने बारे में जानकारी दी और लोगों को प्रेरणा दी कि कहां से शुरुआत करनी है, कैसे करनी है। अदिति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेज खबर की टीम आपको बहुत बहुत बधाइयां देती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।